देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। शार्क्स, ये है सबका फेवरेट सीधा सादा मिल्क शेक, दूध से बना क्लासिक बेवरेज। और ये है मेरा क्रीम से बना खुराफाती थिक शेक, इतना थिक कि इसे गिराया ही नहीं जा सकता। नमस्कार हम शार्क्स, मैं ऋषभ खंडेलवाल हैदराबाद से। मेरे स्ट्रगल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि एक ही लाइफ है, जो सपना पूरा करना है अभी करना है। फिर क्या, मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया और हमने बनाया क्रीमी थिक शेक्स, जहां पर हम थिक शेक्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स सर्व करते हैं पूरे 9 QSR आउटलेट्स में। शार्क्स, इसे स्पून के साथ एक एक बाइट डेजर्ट की तरह महसूस किया जाता है। हम भी खा ले? प्लीज 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 प्लीज। शार्क्स, मेरे प्रोडक्ट्स गिल्ट फ्री है। इसे इरेसिस्टिबल बनाने के लिए मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। तो आज बिना गिल्ट के मेरी आस्क है 1.25 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। इन्वेस्ट इन अस, क्योंकि अभी तक इस थिक शेक को गिरने नहीं दिया, तो आपको भी मैं गिरने नहीं दूंगा। नाइस वन ऋषभ। भाई सच बता, इसमें दूध है कि नहीं? है। एक बाइट आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। एंड वो प्योरली आपके लिए स्पेशली हमने बनाया है। I love you man. यस, आपके लिए स्पेशली। ऋषभ, मैं आपको बोल सकती हूँ बहुत अच्छा शेक है, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। इसमें कितनी कैलोरीज है एक ग्लास में? 424। यार ये ले जाओ आप, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। प्लीज प्लीज आप ट्राई कीजिए। It's pretty good. I just licked it, but tastes good. Well done. थैंक यू। ये कौन सा वाला है? क्या नाम है इसका? आपका नटी नट लावा है। नटी नट लावा। चोको लावा प्लस नट्स। शार्क्स, तो अभी आप अपन डेमो देख सकते हैं। चलो, देखते हैं। प्लीज। इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो अभी हमारी मशीन है, तो इसमें हमारा थिक शेक निकलता है, क्रीम निकलता है। बट बिफोर दैट मिल्क टू क्रीम का प्रोसेस है 4 to 5 आवर्स, जहाँ पे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने के बाद वो क्रीम को हम इस थिक शेक में ट्रांसफर करते हैं। God. इसमें क्या है? ये अभी ब्राउनी जो नीचे का बेस रहता है ना, So it's a crushed brownie in this. यस And now आप इसमें क्रीम डालें। जी ये ब्लेंडर है। यस, इससे थिक बनाता है। ये क्या डाल रहे हो? ये अभी इसको मिक्स कर रहा था। तो थिकनेस ब्राउनी से आ रही है ना? नहीं, क्रीम से। एंड द ब्लेंडिंग प्रोसेस व्हिच यू डू राइट नाउ। तो ये हमारा वैल्यू ड्राइवर है। यस, नहीं पर उसमें क्या वैल्यू है? वो तो उसमें हमारी क्रीम है। पर डिस्पेंसर ही है ना वो। बट हम जो क्रीम जिस फॉर्म में बनाते हैं, टेम्परेचर में बनाते हैं, वो हमारे वैल्यू एडेड है। और फ्लेवर कहाँ से आया फिर? हमने क्या किया अनुपम, नीचे मैंगोज डाला, मैंगो फ्लेवर डाला, क्रीम डाला। अच्छा, वो उसको नीचे blend ब्राउनी किया। के साथ डाला। Yes. ब्राउनी के साथ डाला हुआ है। Yes, ओके yes. Yes, sir, ओके, sir. नाउ आई गेट इट। ला। थैंक यू सर। बेस हर एक का वही है, बस टॉपिंग्स अलग अलग है। Yes, we are playing with the creams and the flavors. एक्चुअली ये देख के मेरे को पता है किसकी याद आ रही है? डेयरी क्वीन। वो भी ऐसे ही दिखाते हैं कि मतलब टर्न करके और फिर गिरता नहीं है, टू शो कि ये थिक है इतना। Might be they might be using ice cream which I don't want to comment, but मेरा प्योर क्रीम से बनता है। गॉट इट। आई थिंक Yes. डेयरी क्वीन यूजेस आइसक्रीम। डेयरी क्वीन आइसक्रीम। Yes, ये प्योर क्रीम है। आपने बोला था कि आपने स्ट्रगल बहुत किया था, कहाँ स्ट्रगल किया था? यस, बॉम्बे में मैं वर्क फ्रॉम होम था कोविड के टाइम में, और मैं और मेरी वाइफ साथ में वर्क फ्रॉम होम करते थे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स। सेकंड चीज था आई गॉट स्पॉन्डिलिसिस इशू। थर्ड चीज आई एम डायबिटिक। ओह, फोर्थ चीज उस दौरान आई लॉस्ट माय किड। तो सॉरी। What do you mean you lost your kid? I'm sorry. अबॉर्शन। Sorry for your loss. उस वक्त कॉर्पोरेट लाइफ में क्या था कि आपको काम करना है, छुट्टी तो नहीं मिलेगी भाई, आपको लॉग इन करना है और आपको अपने रिपोर्ट्स बनाने हैं। दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर मी कि अब बस हो गया, रुचिता तू घर संभाल, मैं अब आगे देखता हूँ मुझे जो करना है। बट कंपनीज इतनी खराब थोड़ी होती हैं कि आपको उस टाइम पे बोलेगी लॉग इन करो और करो। आई डोंट एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। अमन, रुचिता उस वक्त इतनी टूट चुकी थी कि मुझे उसके साथ रहना जरूरी था। हाँ, तो मुझे लॉन्ग वर्किंग लीव चाहिए था, एंड शी वाज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट मोमेंट।
कोविड के टाइम में मेरे पेरेंट्स भी नहीं आ सकते थे ना उसके पेरेंट्स। चलो देखिए, सबका संघर्ष उसके लिए बहुत बड़ा होता है। आप वो संघर्ष की फीलिंग से यहाँ तक कैसे पहुंचे? कमिंग फ्रॉम ए मारवाड़ी फैमिली, तो बिजनेस और मीठा हमारे खून में ही है। तब मैंने रुचिता के साथ बैठ के डिस्कस किया कि यस वी शुड स्टार्ट समथिंग न्यू इन डेजर्ट। जब मैं जॉब करता था तो मुझे यूरोप जाने का मौका मिला था। यस, सो आई स्टेड इन लंदन, आई ट्रैवल्ड बेल्जियम। तो वहाँ पे मैंने ट्राई की थिक शेक। तो तब मुझे एहसास हो चुका था कि मुझे अगर कुछ करना है तो इसी में करना है। तो मैं काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से मिला, बातचीत किया, मैंने उनको अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे गाइड कीजिए। उनके साथ बैठ के मैंने उनके साथ प्लान बनाया। एक छोटा सा मशीन, छोटा वर्जन में ट्राई किया मैंने। मशीन आपने ऑफ द शेल्फ खरीदी या बनाई है मशीन? बनवाई मैंने। उन्होंने मुझे गाइड किया, अगर आप इतना डेंसिटी में देख रहे हैं तो आपको इतना एम्पियर्स का पावर लगेगा, तभी आपकी मशीन चलेगी। मशीन की हम बात कर रहे हैं कि आपको यूनिकली कुछ क्रिएट करनी पड़ी थी। तो व्हेन यू क्रिएट दैट क्रीम, इट इज 100% मिल्क या फिर क्या है उसका प्रोसेस? हम प्योर 7% फैट मिल्क लेते हैं। उस मिल्क में हम शुगर डालेंगे, अपना क्रीम डालेंगे और हमारा सीक्रेट फॉर्मूला वो डालेंगे। एक मिनट, सीक्रेट फॉर्मूला का क्या मतलब हुआ? रेसिपी है, कुछ और नहीं डालते ना? कुछ और नहीं डालते। हाँ, ओके। सर, यस वन थिंग ऑन द प्रोडक्ट, ये थिक शेक तो आपका थिक शेक थिक नहीं रहा। ये मतलब सिर्फ 5 मिनट थिक रहता है क्या? नहीं, 6 मिनट्स। तो ये सिर्फ 6-7 मिनट का खेल है क्या? अगर मैं फूड डिलीवरी पे ऑर्डर करूं तो अनलेस वो फ्रोजन आए वो थिक नहीं रहेगा। नहीं, वो ड्राई आइस हम लोग यूज करते हैं पैकेजिंग में। ओके। आपके अभी कियोस्क कहाँ पे हैं? ओके, विद सिटिया देन, एंड आप मेरे को बता सकते हैं थोड़ा आपका स्ट्रक्चर क्या है इन टर्म्स ऑफ कितने लोग, कैसे चलता है, क्या इनपुट कॉस्ट है? आप सेंट्रल किचन में सब बनाते हैं क्रीम, फिर बेचते हैं, द होल प्रोसेस? हमारे 9 QSRs है, 9 में से 6 फ्रेंचाइजीज है एंड 3 कंपनी ऑपरेशंस है। 3 हैदराबाद में है एंड 6 में से एक कोलकाता में एक है एंड रायपुर में एक है और बाकी 4 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैदराबाद में है। और ये फोको है या फोफो है? फोफो है। और आप वो क्वालिटी कैसे फिर स्टैंडर्ड रख पा रहे हैं? जो भी ट्रेनिंग होता है हम लोग ही हायरिंग करेंगे, SOPs रहता है और वही ट्रेनिंग के साथ हम लोग उनको वापस अपने एम्प्लॉयज को वहाँ पे भेजते हैं। ये आउटलेट का साइज कितना है? हमारे जो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट होता है, हमें चाहिए 550 SFT आउटलेट, बिकॉज हमारे पीछे फैक्ट्री होता है एंड 200 SFT QSR होता है। तो जितने भी बाकी आउटलेट्स है वो पूरे 250 के अंदर है। 250 स्क्वायर फीट का एक आउटलेट होता है, बैठने की जगह होती है? नहीं। एक बार फोटो देख सकते हैं क्या आपके आउटलेट्स? यस यस यस, ये वाला हमारे रायपुर का है। अच्छा। ये वाला सैनिकपुरी आउटलेट का हैदराबाद का है। ये तो 250 स्क्वायर फीट भी नहीं लग रहा। वो वाला बड़ा आउटलेट है, वो वाला 500 का था। ये वाला 130 SFT है, राइट, कच्ची बोली का है। ये वाला जुबली हिल्स 130 SFT। आई लिव इन जुबली हिल्स, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरी ऑफिस कच्ची बोली में फिर भी नहीं देखा। ये वाला सिंधी कॉलोनी सिकंदराबाद का है, 200 SFT। ये वाला मेन आउटलेट है माधापुर हाईटेक सिटी में, विच इज 500 SFT। 500? या माइंडसेट क्या है कि कितना बड़ा होना चाहिए एक एवरेज आउटलेट? चाक्स कनिका ने अभी बोला था कि आपने शायद सैनिकपुरी बोला था, वहाँ पे मुझे आउटलेट खोलना ही था। कोको क्रुक, वो एरिया इज रियली गुड एरिया, इट्स अपकमिंग बूमिंग एरिया। तो वो 500 SFT था। आई कॉम्प्रोमाइज विद माई रेंटल पार्ट। जनरली वी ज्यादा दे दिया रेंट? ज्यादा दे दिया रेंट, विच इज 65,000। पर आइडियल आपका क्या है आउटलेट? 200 SFT फिक्स टाइम है। एक बार नंबर्स बता दो और QSRs कब खुले थे बता दो एक बार। यस, 2022 में हम लोगों ने शुरू किया था माधापुर से। ठीक है। We did 34 lakhs, EBITDA we did 34%. In 2023 we did 19 lakhs, EBITDA 33%. 19 गिर गया? नहीं, बिकॉज शाक इससे पहले आप नेक्स्ट ईयर में अपन जाए। इन 2022 मेरा रेवेन्यू स्प्लिट हुआ था 7 lakhs फ्रॉम क्रीमी थिक शेक कैफे एंड 27 lakhs फ्रॉम अदर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ पे मैं अपना ब्राउनीज, अपना ब्राउनी प्रीमिक्सेस हाथ पैर मार रहे थे। क्रीमी थिक शेक का सेल 7 लाख रुपए। यस, यार अभी तक सिर्फ एक ही था आउटलेट? एक ही आउटलेट्स। ओके। 24 में हमने किया 98 lakhs, टोटल 3 आउटलेट्स ओन्ड, EBITDA के 25%। फ्रेंचाइजी कितने किए उस साल आपने? 3 फ्रेंचाइजी, 3 ओन्ड। यस। और उसमें 98 लाख में फ्रेंचाइजी फी कितनी थी? उसमें हमारे 2 लाख। So not too much. Okay, now come to your 25. 26, 1.44 crores. वेरी गुड। और कितने पे क्लोज करोगे? 2.4 to 2.8 crores. We are planning to open 2 more outlets in Hyderabad. और कितना EBITDA हो जाएगा, कितना कमा लोगे? 34%. नॉट बैड यार, अच्छा है। पर आउटलेट कितनी सेल होती है महीने की? 5 lakhs. कुछ मैथ्स ऐड नहीं हो रही यार ऋषभ, कि आप कह रहे 1.5 करोड़ की सेल किया हमने कुछ 8 महीने में, तो पर मंथ मान लेते 20 लाख रुपए की सेल हुई। Yes. और हमारे आउटलेट 9 है। नहीं, 3 outlets का सेल है 1.5 crores.
एंड Okay. फ्रेंचाइजी का अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें 1.6 करोड़ ऐड हो जाएगा। अच्छा वो नहीं बताया। मैंने अपनी पूरे स्टोर्स की फिगर शेयर की। आप पूरा बताइए ना यार। वन सेकंड, नहीं, फ्रेंचाइजी का 1.6 करोड़ जो है इनके यहाँ रेवेन्यू बुक्स में नहीं आता। ऑब्वियसली 1.6 में से कितना आता है आपके बुक्स में? उनको इन्वेंट्री सप्लाई करते जो मेरे ऑलरेडी रेवेन्यू में एडेड है तो वो सब्सट्रैक्ट हो तो वो जाएगा। आ गया ऑलरेडी ना रेवेन्यू। यस, वो आ गया। जो 1.5 करोड़ की सेल आपने 8 महीने में की है, उसमें आपके जो स्टोर है उनकी कितनी सेल है और जो माल सप्लाई किया आपने फ्रेंचाइजी को वो कितनी है? पर मंथ मेरा जो इन्वेंट्री जाता है फ्रेंचाइजी को वो 2.5 लाख जाता है। मतलब बस 20 लाख ही हुआ है यस, फ्रेंचाइजी। इन्वेंट्री आइटम जो जाता है। ठीक है, आपके नंबर बैठ गए मेरे को। यही है ना कि 3 स्टोर 8 महीने, 40 लाख पर स्टोर गिव और टेक आपने 8 महीने में बनाया, 5 लाख पर स्टोर इनटू 8 मंथ्स, यस, प्लस 15-20 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी से जो आपने इन्वेंट्री। Yes. अभी फ्रेंचाइजी फी कितना ले रहे हो? 5 lakhs। और इसमें आपके मार्जिन्स कितने होते होंगे? We don't take margins. We take only margins on our creams and the baking items which we send to our franchisees. फिर आप फ्रेंचाइज पे पैसे बना कैसे रहे हो? 5% रॉयल्टी। तो वो कहाँ इंक्लूडेड है रेवेन्यू में? अभी इनिशियली जो हमने नए 2 आउटलेट्स दिए थे, स्टार्टिंग 6 मंथ हमने नहीं लिया उनका रेवेन्यू को देख के। उसके Okay. बाद फिर हमने लेना शुरू किया 5% रॉयल्टी ऑन देयर फ्लैट ग्रॉस सेल्स। बट ये वाला जो बिजनेस है इसमें मोस्टली कैश ट्रांजैक्शंस बहुत होती है, तो आप वो कैसे मैनेज करते हो? हर 2 हफ्ते में मेरा एक बंदा जाएगा, एक देसी स्टाइल में एक हिसाब होता है, उसके पास हिसाब रहेगा, वो चेक करेगा, मशीन में ग्लासेस काउंट होगा, वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ रहा हम उनके ओनर के साथ एक ट्रिगर पॉइंट ये शेयर करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। ठीक है, जो ग्लासेस काउंट हम भेजते हैं जहाँ पे मेरी इन्वेंट्री पे अकाउंटेड अरे है। ग्लास तो वो किसी में बना देगा। नहीं नहीं, क्यों? ग्लासेस किसी में बना के देगा क्योंकि क्रीमी का ब्रांडिंग की ग्लास तो बनवा लेगा बाहर से, क्या बड़ी बात है? ये कल को नेशन वाइड ब्रांड बनेगा, आप हर जगह थोड़ा चेक कर पाओगे। हाँ, नहीं बट इसका तो सीधा साधा सोल्यूशन है यार। मशीन आप दे रहे हो ना, मशीन मैं दे रहा हूँ। आप मशीन में अगर काउंटर डाल दिया आपने तो देन यू कांट मेस अराउंड विद इट। तो ये आपने सोचा नहीं था? Sharks, we are still learning, we are still developing as that. इवेंचुअली स्प्लिट क्या होगा ओन्ड वर्सेस फ्रेंचाइजी का? 60% should be owned by Rishabh and 40% I want to give it franchisee. फ्रेंचाइजी के कितने पैसे लग रहे हैं जब वो स्टोर लगा रहे हैं? अगर वो हैदराबाद में खोल रहा है तो उसे 20 to 21 lakhs लगता है खोलने के लिए। अगर वो रायपुर या कोलकाता जैसे शहर में खोल रहा है तो उसे 30 to 31 lakhs लगता है, बिकॉज कोलकाता और रायपुर में अपने को फैक्ट्री और बेकिंग का सेटअप पूरा डालना पड़ता है। ऋषभ, आपने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया अपने लिए। मुझे बस 2 प्रॉब्लम है इसमें। एक तो डायबिटीज पेशेंट होके आप हमें डायबिटीज करने के लिए इतना नहीं नहीं तो थोड़ा ये मेरे को इशू लगा। और दूसरा मुझे ना थिक शेक से थोड़ा प्रॉब्लम है यार। नॉर्मली अगर मिल्क शेक चाहिए ना तो मिल्क शेक चाहिए हमारे को, एक वो फील आती है मिल्क शेक पीने में। तीसरा, जब तक वो सीक्रेट सॉस जो कहते हैं ना चिकन खुराना का पता नहीं लगेगा तब तक वो डाउट होता रहेगा कि उसमें मिल क्या रहा है। थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा इस बिजनेस में। दिस स्लिक शार्क इज आउट ऑफ दिस थिक शेक, आई एम आउट। तो ऋषभ, आई थिंक आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनको ये कदम लेने की हिम्मत नहीं होती है, तो आई थिंक आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। माई पर्सनल फीलिंग इज कि वो थिक शेक्स का ट्रेंड इज गॉन यार। दिस न्यू जनरेशन ऑफ जेन ज़ी एंड एवरीवन क्लीन ईटिंग, क्लीन लिविंग की तरफ मूव हो रहे हैं, एंड 500 कैलोरीज इन अ ग्लास इज वे टू मच, एंड आई थिंक फॉर दैट रीजन आई एम आउट। वेरी सिमिलर व्यूज। मुझे खुद को लगता है कि जो प्रोडक्ट मैं खुद कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं वहाँ पे आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट आल्सो। और उसमें शुगर इज अ वेरी बिग कल्प्रिट दीस डेज, राइट? कुछ जगह पे मुझे लगता है कि देयर इज अ वैल्यू मिसमैच, सो फॉर दैट रीजन आई आउट। दे आर द 2 sharks। ऋषभ, काफी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी और ये स्पेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। बड़ी रिस्की स्पेस है। QSR में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, बोबा भाई, क्रॉफल गाइज, सारों की ऐसी EBITDA है 20, 25, 30%। तो कुछ तो हो रहा है QSR इंडस्ट्री में इंडिया में, एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। मुझे 2 चीज़ों में यहाँ इशू है। एक, मुझे लगता है आप फ्रेंचाइजी रूट बहुत जल्दी ले रहे हैं इस बिजनेस की जर्नी में, जहाँ शायद ये बहुत ज़्यादा बिखरने का रिस्क है। मैं चाहता कि शायद आप 10, 20, 30 आउटलेट पहले खुद चलाते, उनको सक्सेसफुल बनाते और फिर धीरे धीरे फ्रेंचाइजी देते। और आइडियली फ्रेंचाइजी देने का जो अच्छा तरीका पता है क्या होता है? जो स्टोर चल जाता है उसको आप एक किसी फ्रेंचाइजी पे ट्रांसफर करते हैं। उससे क्या, वो चला चलाया स्टोर आप दे रहे हो, एक्सपीरियंस सेट है, सब कुछ सेट है उसमें। दूसरा इशू ये है कि जो स्टोर का थ्रूपुट है वो थोड़ा कम है। रेंट निकालने के लिए अगर साल के 60 लाख रुपए का ही रेवेन्यू है, कम से कम एक स्टोर का 1 करोड़ रुपए तो निकलना चाहिए साल का। तो इस रीजन के लिए आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। I think this
इंडस्ट्री में तो इतना जादू कुछ है नहीं. आई थिंक क्या बदल रहा है दैट पीपल वांट एक्सपीरियंसेस, और लोग आजकल बाहर जाके न्यू फूड्स, एस्पिरेशनल थिंग्स सैंपल करना चाहते हैं. एंड दिस शुड डू वेरी वेल. और मेरे को वैल्यू और मोरालिटी की भी इशू नहीं है. दिस इज शार्क टैंक, नॉट मोरालिटी टैंक. आपको डायबिटीज है इसका ये मतलब थोड़ी यू कैन नॉट सेल समथिंग दैट इज इंडल्जेंट. तो ठीक है यार, मोर पावर टू यू. मेरा इशू इसमें यार एक ही है, आई एम नॉट फीलिंग दैट कंटेम्प्रेरी वाइब जो जेनजी ड्राइव कर रही है ना मार्केट. सारा स्पेंडिंग पावर वहां शिफ्ट हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेटली इन एक्सपीरियंशियल कैटेगरीज. तो यहाँ पर मेरे को वो ब्रांड की थोड़ी वाइब नहीं आ रही. थोड़ा वो स्कूल में जब हम थे ना, वो ठेले पे आइसक्रीम बेचता था, वो ऐसे कार्टून्स लगा के बेचता था. तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे लिए बनाया है कि जेनजी के लिए बनाया है. सो आई एम हैविंग अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल देयर. सो आई एम आउट अनफॉर्चुनेटली. आपको एक ही बात कहूंगा यार, आई डोंट थिंक यू शुड फ्रेंचाइज इट ऑल राइट. फॉरगेट अ फ्यू. आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. और एक क्लस्टर अप्रोच रखिए. एक दुकान कलकत्ता में, एक रायपुर में, 7 यहाँ हैदराबाद में. दैट्स नॉट द राइट वे. सैचुरेट 1 or 2 मार्केट्स. उसके बाद देखिए कैसे ग्रो करना है. 20-25% का रिटर्न निकालना इज नॉट अ जोक. व्हाई शुड यू फ्रेंचाइज? बट गुड लक. थैंक यू. अनुपम, लास्ट थिंग, कुणाल एंड अनुपम. हाँ जी बोलें. जैसे आप दोनों ने कहा है कि फ्रेंचाइजी बहुत जल्दी हो गया है, या आपका जो टारगेट है आप खुद के स्टोर्स पे फोकस कीजिए एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई योर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नंबर्स. सो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट मुझे एक डील आपसे चाहिए जहाँ पे आप लोग मुझे एज ए मेंटोर गाइड कर सके, और उसी Done. चीज़ का मैं फ़ायदा उठा के मैं इसको आगे लेके जाऊँ. आप दिल्ली आओ, मिलेंगे आपसे. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. ठीक है, मैं लिख के नंबर ले दो दोनों. और एक लैक्टोज फ्री बनाया. श्योर. थैंक यू. All the best, Krisha. थैंक यू. इट इज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. फंड आया है उसकी बात नहीं है, बट जो यहाँ से सीख के जा रहा हूँ मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एज ए ऑल एंटरप्रेन्योर्स को कि यहाँ पे वो कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे, और उनमें से मैं एक हूँ जो यहाँ से सब कुछ लेके जा रहा हूँ. नॉट द फंड बट ए फीडबैक.